ये धूर्त व्यक्ति की चालाकी। आपके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्ममुग्ध व्यक्ति है और ये वर्क प्लेस से ये ऊर्जा 90% आ रही है और आपके आसपास से ये ऊर्जा जो है मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि 10 से 20% हो सकता है। ज़्यादातर ये ऊर्जा वर्क प्लेस से आ रही है। ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है और ये बहुत ही शांत, जैसे कहते हैं ना कि एकदम शांत रहना और अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करना इनको पसंद नहीं है। लेकिन कोई इनकी तारीफ़ करे, इनके काम की तारीफ़ करे, ये इनको पसंद है। लेकिन आपके कार्य की तारीफ़ हो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये ऊर्जा पास्ट की भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको सच बोलने की आदत है, आपने सच कह दिया हो। इस व्यक्ति का जो मैनिपुलेशन है उसे लोग नहीं समझ पाए लेकिन आपने समझ लिया। एक प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इस व्यक्ति को ये पता चला कि आप इससे बेहतर हैं। आत्ममुग्ध व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको अपने से बेहतर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर है। वो अपने से बेहतर लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो आपसे ये व्यक्ति कम बात करते थे, आप भी इनसे कम बात करते थे। आपको उनकी एनर्जी बहुत डिप्लोमेट लगती थी। लेकिन और भी लोग, मतलब इनको ये रहता है कि आत्ममुग्ध व्यक्ति को कि लोग चाहे ये काम करे, जैसा भी काम करे, लेकिन लोग इनकी तारीफ करें। और ये व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने ही घर की बुराइयां करते आए होंगे। कहीं ना कहीं इसने ये बताया होगा कि इनके जो पार्टनर है वो कार्य नहीं करते, ये ज़्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि इनका कुछ चाइल्डहुड का ट्रॉमा रहता है जिसे ये हील्ड नहीं कर पाते हैं। और यही ऊर्जा रिसीव हो रही है कि इस व्यक्ति ने अपने ट्रॉमा को इतना ज़्यादा वैल्यू दे दिया कि दूसरे की दुख, दूसरे की तकलीफ इस व्यक्ति को नज़र नहीं आती है। और ये व्यक्ति हमेशा अपनों की बुराइयां करते रहते हैं और अपने बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। और जो लोग इनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ रहना ये पसंद करते हैं। इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा जैसे एक मैनिपुलेशन आपके लिए क्रिएट कर दिया आपके वर्क प्लेस में, जो बहुत ही क्लियर मैसेज है। इस व्यक्ति ने ऐसा दिखाया कि ये तो बहुत शांत है, ये व्यक्ति आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों के साथ आपकी बातें होती थी या जिन लोगों को आपको लगता था कि हाँ ये व्यक्ति तो सामने में फ्लुएंट मुंह में कह देते हैं जो भी चीज़ें, लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो चालाक व्यक्ति है, जिसने हर एक चीज़ें अपने मन में रखी और आपके पीठ पीछे सारी चीज़ें स्प्रेड की, मतलब दिखाया कुछ और है कुछ और। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है। आपके लाइफ में जो ग्रोथ है, जो इस व्यक्ति को किसी का पर्सनल, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ में जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, जबकि इनके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये उनको बुरा दिखाएंगे। ये ऐसा कहेंगे कि ये सारी चीज़ें करते हैं, सारा जो भार है ये संभालते हैं, जबकि ये ना ही, जैसे कहते हैं ना, खुद के लिए ही ये कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के लिए क्या करेंगे। आपकी प्रोग्रेस से ये बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्रा को हील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है उस स्थान में जहाँ पर आपके धन से, आपके पर्सनल लाइफ से इस व्यक्ति को जेलसी हुई है और इसने कुछ ना कुछ ऐसा आपके वाटर बॉटल में या आपके किसी तरल पदार्थ में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके मूलाधार चक्र पर भी। लेकिन ये सारी चीज़ें हील्ड हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपने लेफ्ट कर दिया हो या आपको वहाँ से छोड़ना पड़ा हो किसी दूसरे स्थान में, क्योंकि जिन लोगों के लिए है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये व्यक्ति एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है और इनको इनके बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि इसकी बुरी नज़र आपके केयरिंग कनेक्शन पर थी, क्योंकि ये किसी की केयर नहीं कर सकते अपने अलावा मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, बस अपने अलावा इनको किसी की चिंता नहीं है ना। इस तरीके की ऊर्जा है। और आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प करते हैं, आप दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। और आपके जो पर्सन है, हो सकता है इस व्यक्ति को ये पता हो कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। आपके चक्रा जो है लाइन में, आप एक हीलर हैं, आप स्पिरिचुअल, ये व्यक्ति भी स्पिरिचुअल बातें करते आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने मैनिपुलेट किया है स्पिरिचुअल बातें करके
उस प्लेस में, उस स्थान में, क्योंकि आपकी वाहवाही हो रही थी, क्योंकि आप जो भी कर रहे थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, तो आपको लोग कहते थे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा कुछ जानती हैं या कुछ जानते हैं। जैसे कि आपने किसी को बता दिया कि ये कलर आपके लिए अच्छा होगा या ये नंबर आपके लिए अच्छा होगा, है ना, ये नंबर आपका है, जैसे कि आपका मूलांक 9 है तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से आपने, हो सकता है आपको ये ज्ञान था। तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ से हट जाते थे तो लोग आपके बारे में बातें करते थे, तो इस व्यक्ति को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी, तो ये व्यक्ति आपसे तुलना करते थे, आपकी ही तरह बातें करने की कोशिश इस व्यक्ति ने की है। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करते, ये व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं और इनको बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। इस व्यक्ति को देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप ध्यान करते हो, एक बात याद रखो कि आप के अंदर जो है ना वही चीज़ बाहर निकल कर आती है, एक मंथन होता है। तो इस व्यक्ति के अंदर जो काली चीज़ें हैं, जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक ऊर्जा है, वही इसके सामने में निकल कर आई। तो इसको ऐसा लगा कि कोई है जो इनको रोक रहा है, जबकि इन्हीं का वो जो ब्लैकनेस है, जो निगेटिव ऊर्जा है, वो इनको रोक रही थी, क्योंकि वो इनको ये समझा रही थी कि अभी भी समय है कि सुधर जाओ, ठीक है, अभी भी समय है कि अभी पॉजिटिव थॉट रखो, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचो, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा सोचो, आप सब के लिए बुरा सोचते हो अपने अलावा। लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आया, जिसका जो कर्म का फल है वो ये व्यक्ति अभी इनको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको बेड में देखी हूँ, कहीं ना कहीं बेड रेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में ये व्यक्ति है। लेकिन इस व्यक्ति की जो नज़रें हैं, इस व्यक्ति की जो सोच है, किसी भी प्रकार से वो आपके कार्य पर टिकी हुई है कि इस व्यक्ति ने उस स्थान से तो आपको हटा दिया, लेकिन आपने अपना एक नया मुकाम बना लिया, अपना एक नया नाम बना लिया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को राह दिखा रहे हैं, आप स्वयं नेतृत्व करते हैं। इसी चीज़ से इसको जेलसी थी और वही चीज़ आपके लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 7 नंबर हो सकता है, 7777 यहाँ पर आया है, आपको एंजल नंबर 77 नज़र आ सकता है। इस व्यक्ति का भी जो नंबर है, ये व्यक्ति भी अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन इसने अपने ट्रॉमा पर वर्क नहीं किया है, इसने अपने आप को हील नहीं किया है। ये दूसरों की तरफ इतनी बारीकी से नज़र रखते हैं कि अपने तरफ नज़र रखने का समय ही नहीं मिला इस व्यक्ति को। और इस व्यक्ति ने आपके प्रोफेशनल लाइफ पर, आपके स्पिरिचुअल लाइफ पर और आपके, देखिए मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके कोई लव्स वन है जिस पर इस व्यक्ति की नज़र पड़ गई। आप इनसे कनेक्ट में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके कोई ब्रदर या सिस्टर या आपकी कोई बेबी, इनकी नज़रें पड़ी कि वो भी एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड है। तो इसने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाने के लिए किसी ऐसे चीज़ का प्रयोग किया कि आपको लगा होगा कि अचानक इनका व्यवहार चेंज हो रहा है, अचानक आपके जो लव्स वन है उनका व्यवहार चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस नार्सिस्ट के द्वारा, कोवर्ट नार्सिस्ट है ये, इस आत्ममुग्ध व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया था। आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को ये देख नहीं सकते, क्योंकि इनके लाइफ में वो चीज़ें खुद इन्होंने क्रिएट नहीं की है। ये मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, भले ही इनके पास धन नहीं है, लेकिन अभी इनके पास धन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा इनके पास, जैसे कहते हैं ना, बहुत नीड हो गया है इनको, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, खुद से किया है। इसलिए इनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक जो चक्र है वो प्रारंभ हो गया है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक चक्र प्रारंभ हो गया है। तुला राशि इनकी हो सकती है। इस तरीके से ये प्रणाम कर रहे हैं, इस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं, इनके प्रेयर का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है। आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आप लोगों को शेयर करते हैं, वो 10 गुना आपको मिलने वाला है। वर्गो साइन आपका हो सकता है, फायर साइन आपका हो सकता है, कन्या राशि आपकी हो सकती है, मेष सिंह धनु राशि के आप हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में जितनी बार भी टावर आता है उतनी बार न्यू बिगनिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से जैसे संभाल लिया है, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो परमात्मा जी की कृपा से ही मिलती है। ये व्यक्ति अपने आप को कितना भी बैलेंस समझे, लेकिन ये व्यक्ति उस स्थान तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि कारण है इनका अहंकार, कारण है इनका ईगो। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है
कि इसने जो कुछ भी किया है वो अपने ही पैर में, जैसे कहते हैं ना कि अपने ही लिए गड्ढा कर दिया है इस व्यक्ति ने, और उस गड्ढे में ये खुद ही गिर गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। आप जितना हो सके पॉजिटिव थॉट कीजिए। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके साथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका सोल पर्पस है, तो आपका जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करके आपको चलना है, और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको आपके ही तरह के लोग मिलेंगे, आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर मिलेंगे जो प्रारब्ध से चले आ रहे हैं। अब आपको वैसे लोग मिलेंगे। जितना आप बैलेंस बनाएंगे, जितना आप भरोसा करेंगे परमपिता परमात्मा जी पर, उतने ही जल्दी आपके लाइफ से कार्मिक स्थिति हील्ड हो जाएगी और आप अपने सोल पर्पस के और ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग है। देखिए जितनी रीडिंग रहेगी मैं उतना ही रखूँगी, उससे बड़ा या छोटा हम नहीं करते हैं। 4 नंबर नज़र आ रहा है, 14 नंबर नज़र आ रहा है, 5 नंबर नज़र आ रहा है, 7, 6, 15, 24। ये आपका या इस व्यक्ति का जो मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। ये नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने एक कार्य से आपको हटाने की कोशिश की, आपके लाइफ में और भी ज़्यादा कार्य आपको मिले हैं। आपके मनी को जो ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, या आपके लव्स वन के मनी को, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। तो आपके लाइफ में ह्यूज मनी अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।